एक खातून ने सवाल पूछा है कि दौरान हज शरियानों की बीमारी के अलावा दिल के वेल्स की कौन सी बीमारियां जो हैं लायक होती हैं। देखें, जैसे मैंने पहले बताया कि शरियानों की बीमारियां सबसे ज़्यादा कामन होती हैं और दूसरे नंबर पर जो है वो दिल के वेल्स की बीमारियां, क्योंकि वेल्स की बीमारियां शरियानों से मुख्तलिफ होती हैं और अक्सर लोग इसमें कन्फ्यूजन होता है कि जब उनसे पूछा जाता है कि दिल का कौन सा, तो शरियानों को कहते हैं कि जी दिल के तीनों वाल जो हैं वो बंद हैं। तो वेल्स का बंद होना दूसरी बीमारी है और शरियानों का बंद होना दूसरी बीमारी है। तो दिल के दो वेल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो उम्र रसीदा मर्द और ख़वातीन होती हैं तो उनमें दिल का वाल जो है वो एओर्टिक वाल जो सबसे बड़ा वाल होता है उसका वो तंग हुआ पहले से होता है, लेकिन जब हज की मुशक्क़त होती है तो इस दौरान वो मुशक्क़त बर्दाश्त नहीं कर सकते और इस दौरान उनको या तो बेहोशी के दौरे पड़ते हैं या फिर सीने में दर्द होता है या सांस की शिकायत होती है या हरकत कल्ब जो है वो बंद होता है हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर अस्पतालों में आते हैं। तो जो ओल्ड एज वाले उम्र रसीदा जाज होते हैं उनमें एओर्टिक वाल स्टेनोसिस की बीमारी सबसे ज़्यादा कामन होती है। और जो दूसरा वाल इन्वॉल्व होता है उसको मैट्रल वाल कहते हैं। ये जो मैट्रल वाल की बीमारी है उसमें सबसे ज़्यादा कामन जो है मैट्रल स्टेनोसिस है। तो ये मैट्रल स्टेनोसिस की जो बीमारी है ये नौजवानों में काफ़ी, नौजवान ख़ास करके ख़वातीन में और हामला ख़वातीन अगर आती हैं तो उनमें हमल के दौरान हमल दिल के वाल की बीमारी और फिर जब मुशक्क़त होती है तो उस दौरान उनमें जो है वो हार्ट फेलियर के अलामात जो हैं वो सांस की बीमारी, सांस की तकलीफ़, दिल की धड़कन जो है वो गैर मुंतज़िम हो जाती है और कभी कभार उनमें फिर फालिज होने का जो है वो इम्कान हो के और फालिज के साथ, कभी कभार तो फालिज के साथ ही मरीज़ दाखिल हो जाते हैं। जब हम टेस्ट करके पता करते हैं तो पता चलता है कि उनको तो पुराना दिल का वाल जो है वो, क्योंकि घंटिया का बुखार ख़ास करके जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ्रीकन मुल्कों से मरीज़ आते हैं तो उनमें ये घंटिया के बुखार की वजह से दिल का वाल मैट्रल स्टेनोसिस काफ़ी ज़्यादा जो है वो आम होता है। एक खातून ने दूसरा सवाल किया है कि क्या दौरान हज हामला ख़वातीन भी अमराज़ कल्ब का शिकार होती हैं। जी हाँ, अल्दो हमला ख़वातीन हज में बहुत कम होती हैं, लेकिन कभी कभार उनमें दो तीन किस्म के जो हैं वो अमराज़ काफ़ी कामन है। एक तो लाइफ थ्रेटनिंग जिसमें ज़िंदगी काफ़ी ख़तरे में होती है और जिसमें हमल की वजह से एओर्टिक डायसेक्शन यानी कि जो मेन शरियान होती है, शहरक जिसको कहते हैं, उसमें शगाफ आके और मरीज़ों को सीने में दर्द के साथ ख़वातीन जो है हमला ख़वातीन अस्पताल में दाखिल होती हैं। अल्दो तशख़ीस में काफ़ी दुश्वारी होती है, लेकिन मरीज़ ऐसे आते हैं। तो एओर्टिक डिसेक्शन हामला ख़वातीन में काफ़ी जानलेवा साबित होता है। दूसरा, दिल की जो वेल्स की बीमारियां, क्योंकि जो अफ्रीकन और इंडिया, पाकिस्तान मुल्कों से रोमेटिक फ़ीवर काफ़ी ज़्यादा वहाँ कामन है, तो मैट्रल स्टेनोसिस की जो ख़वातीन हमल के दौरान जो है उनको हार्ट फेलियर के अलामात के साथ दाखिल होती हैं। तीसरे नंबर पर जो है वो दिल के गोश्त की कमज़ोरी, डिलीवरी के बाद फिर उनको जब अस्पताल में या डिलीवरी करती हैं या आज के दौरान डिलीवरी, तो उसके बाद फिर उनको सांस की शिकायत होती है, हलचल नहीं कर सकती हैं और लेटे लेटे सांस इतना बढ़ जाता है कि वो बैठ के उनको गुजारा करना पड़ता है, तो उसको पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं और उसकी भी तशख़ीस और इलाज में कोताही हो जाए तो जानलेवा साबित होती है। एक खातून ने सवाल पूछा है कि हज के दौरान, हज से पहले, हज के सफ़र से पहले अक्सर ख़वातीन माहवारी को रोकने के लिए कुछ हार्मोनल दवाएं इस्तेमाल करती हैं और फिर दौरान हज उनको में देखा गया है कि कुछ
अमराज क़ल्ब लाहिक हो सकते हैं। तो क्या ये सही है या और भी कोई अमराज लाहिक हो सकते हैं? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि ये काफ़ी कामन है जो 40 साल से कम उम्र वाली ख़वातीन, क्योंकि ख़ास करके जो इंडोनेशिया, मलेशिया और वहाँ से ख़वातीन आती हैं तो यंग एज में जो है वो फिर माहवारी रोकने के लिए हार्मोन्स की मेडिसिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन की दवाएं जो है वो लेती हैं। उनसे उनकी माहवारी तो रुक जाती है, लेकिन उनमें देखा गया है कि ख़ास करके 2019 वाले हज में जो है वो उनमें 2 किस्म के, एक तो ये जो टांगों की शरेयानें हैं उनमें क्लॉट होने के, डीवीटी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। दूसरा फालिज जो है उन नौजवान ख़वातीन में जब फालिज को देखा गया तो पता चला कि उनमें जो फालिज हुआ है वो जो बाकी मर्द हज़रात में फालिज होता है अमराज़ क़ल्ब या शायद जो दिमाग की शरेयानों, तो ख़वातीन में ये जो फालिज होता है उसमें वीनस किस्म का थ्रोम्बोसिस होता है। तो वेंस में थ्रोम्बोसिस, नॉर्मली जो फालिज होता है तो उनमें जो आर्टीरियल सर्कुलेशन में जो है वो क्लॉट जमता है या दिल से खून का लोथड़ा टूट के दिमाग की तरफ चला जाता है। तो ये जो माहवारी को रोकने वाली दवाएं हैं ये इनमें क्लॉट, और कभी कभार जो रेयर है लेकिन ये कि अगर खून का लोथड़ा जो है वो दिल की शरेयान में जम जाए तो हार्ट अटैक होने का भी अंदेशा हो सकता है। तो लिहाजा ये चीज़ें जहन में होनी चाहिए।